हेलो एवरीवन, आई एम गुंजन यादव और आज हम लीनियर अलजेब्रा का वेक्टर स्पेस का एक इम्पॉर्टेंट और इजी थ्योरम सॉल्व करने वाले हैं। थ्योरम क्या है? फॉर अ वेक्टर स्पेस वी डिफाइंड ओवर फील्ड के को अज्यूम कर रहे हैं क्या हो, रियल फील्ड है। अ जीरो वेक्टर डिनोटेड बाय जीरो इज यूनिक। तो हमें प्रूफ करना है कि ज़ीरो जो वेक्टर है वी का वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ज़ीरो वेक्टर होता क्या है। अगर आपको ज़ीरो वेक्टर नहीं पता है और डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस नहीं पता है तो ये थ्योरम सॉल्व नहीं हो सकता। इसीलिए आप मेरा फर्स्ट वीडियो जो कि है डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस उसको जाके लर्न कीजिए। उसके बाद हम ये समझ में आएगा कि ज़ीरो वेक्टर क्या है, वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो हम प्रूफ अप करेंगे कि ये जो ज़ीरो वेक्टर है वो क्या है, यूनिक है। मतलब कि ज़ीरो वेक्टर पहले पता होना चाहिए कि है क्या। तो ज़ीरो वेक्टर एक ऐसा एलिमेंट है वी का जिसको किसी भी एलिमेंट के वी के एलिमेंट के साथ ऐड करते हैं तो हमें वही एलिमेंट मिलता है। तो ये डेफिनेशन है किसका, ज़ीरो वेक्टर का। मतलब कोई भी एक एलिमेंट हम लोग वी का लेते हैं और ज़ीरो के साथ क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो एट इट इज़ वही एलिमेंट हमें मिलेगा। ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ ज़ीरो वेक्टर। इसको ही क्या प्रूफ करना है, यूनिक प्रूफ करना है। तो इसमें हम कैसे प्रूफ करेंगे, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इसमें क्या लेंगे कि कोई दूसरा एक एलिमेंट वो भी कैसा काम करता है, ज़ीरो वेक्टर की जैसे ही क्या काम कर रहा है। मतलब सपोज करेंगे कि ज़ीरो डैश एक एलिमेंट है, वो भी क्या है, वी का ही एक एलिमेंट है, वो कैसा काम कर रहा है, ज़ीरो वेक्टर के जैसे ही काम कर रहा है। ज़ीरो वेक्टर कैसा काम करता है, मतलब ज़ीरो के साथ तो कोई भी एक एलिमेंट वी का लेते तो वो हमें वही एलिमेंट मिलना चाहिए। तो जो ज़ीरो डैश है वो भी कैसा काम करना चाहिए, ज़ीरो वेक्टर के जैसा ही काम करना चाहिए। तो ज़ीरो डैश प्लस यू इज इक्वल टू यू प्लस ज़ीरो डैश इज इक्वल टू यू ही मिलना चाहिए फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू वी। तो हमें यही प्रूफ करना है। लास्ट में हमें प्रूफ करके लाना है कि जो ये ज़ीरो डैश है और ये जो ज़ीरो है वो दोनों क्या है, एक ही एलिमेंट थे। तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि दूसरा कोई एलिमेंट वी में नहीं है जो कि ज़ीरो जैसा काम करेगा, जो ज़ीरो वेक्टर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो आइए हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। पहले तो लिखेंगे वेक्टर स्पेस वी ओवर फील्ड आर। तो पहले इसके बाद हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, डेफिनेशन ऑफ ज़ीरो वेक्टर। तो डेफिनेशन ऑफ भी हम सीखे कि ज़ीरो वेक्टर का डेफिनेशन क्या है। ज़ीरो वेक्टर, तो डेफिनेशन क्या था कि ज़ीरो प्लस यू इज इक्वल टू यू प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू यू फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू वी। तो ये क्या था, डेफिनेशन ऑफ ज़ीरो वेक्टर। हमें शो क्या करना है, टू शो दैट जो ज़ीरो है वो क्या है, यूनिक इज यूनिक। तो हम सपोज करेंगे कि वो एक दूसरा एलिमेंट है, वो भी क्या करता है, सेम ज़ीरो वेक्टर की प्रॉपर्टी जैसा ही है। तो सपोज या लेट देयर बी अनदर वेक्टर ज़ीरो वेक्टर in V such that ज़ीरो डैश प्लस u is equal to u plus ज़ीरो डैश is equal to u for all u belongs to
वी। हमें क्या शो करना है कि जो जीरो डैश और जो अपना जीरो वेक्टर है वो दोनों क्या लास्ट में प्रूफ होके मिले कि वो दोनों क्या है, सेम है। तो विल वी प्रूव दैट जीरो डैश इज इक्वल टू जीरो। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है लास्ट में कि जीरो डैश और जीरो क्या है, दोनों सेम ही है। मतलब कि जीरो ही एक ऐसा एलिमेंट है जो ये प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। फ्रॉम फर्स्ट हमें क्या है, जो डेफिनेशन ऑफ जीरो वेक्टर है उसको लिखते हैं। फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v, हम इधर पुट करेंगे, पुट u इज इक्वल टू जीरो डैश। u क्या है, कोई भी एलिमेंट है वेक्टर स्पेस v का, और हम इधर सपोज किए हैं कि जीरो डैश जो जीरो वेक्टर है, जीरो डैश वो भी किसका एलिमेंट है, v का ही है। तो हम लोग कोई भी एलिमेंट इसमें से ले सकते हैं। तो u को सपोज किया क्या है, वो जीरो डैश है। तो पुट करते हैं इन अबव, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा, जीरो प्लस u की प्लेस पे क्या लिखेंगे, जीरो डैश इज इक्वल टू जीरो डैश प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो डैश। ये समझा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो हम लोग हमारा अजम्पशन है उधर से किसका डेफिनेशन, जीरो डैश का डेफिनेशन लिखेंगे। फ्रॉम आवर अजम्पशन फ्रॉम टू क्या है, जीरो डैश प्लस u इज इक्वल टू यू प्लस जीरो डैश इज इक्वल टू यू फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v। इधर हम क्या पुट करेंगे, पुट u इज इक्वल टू जीरो इन अबव इक्वेशन। ठीक है, तो अब इधर क्या पुट करेंगे, u की प्लेस पे क्या लिखेंगे, जीरो, जीरो प्लस जीरो डैश इज इक्वल टू जीरो, डबल स्टार इसको नेमिंग करते हैं। तो फ्रॉम स्टार और डबल स्टार क्या दिख रहा है कि जो जीरो डैश इक्वल टू किसके आ रहा है, ज़ीरो के। तो इससे हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाता है कि हम कोई भी एलिमेंट ले ज़ीरो जैसा और लास्ट में क्या कंक्लूजन आएगा कि वो एलिमेंट क्या है, ज़ीरो ही था। मतलब उसके जैसा कोई एलिमेंट नहीं है जो ये प्रॉपर्टी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। Hence, I hope you like the video.